गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग म्यूटेशन का सेकंड पार्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड यूप्लॉइडी। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में यूप्लॉइड पढ़ेंगे। हम हमारे फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट 2। टोटल म्यूटेशन का मैंने 7 पार्ट में डिस्कस करूंगा। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ा दिया है मैंने। अब जो टॉपिक होता है ये म्यूटेशन, म्यूटेशन के साथ है, आप देख लो। म्यूटेशन के अंदर में सबसे पहले ये म्यूटेशन 2 पार्ट में था। इंड्यूस्ड म्यूटेशन मैंने पढ़ा चुका हूं एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वो आज पढ़ाऊंगा, जिसके अंडर में क्रोमोसोमल म्यूटेशन का यूप्लॉइड टॉपिक के अंदर में हम डिस्कस करेंगे यूप्लॉइड। अब सवाल है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता क्या है? बेटा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मीन्स द म्यूटेशन occur in our DNA or in our chromosome in a natural process, in a automatic process. The phenomenon is called natural process or spontaneous mutation. This phenomenon is called natural process or spontaneous mutation. बच्चों ये जो नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो ऑटोमेटिक होता है, इट मीन्स इट मे बी एक्सचेंज ऑफ chromosomal materials, exchange of a number of genes, altering of nucleotide sequences, deletion or duplication, whatever may be, everything is coming under the spontaneous generation. बट हम पढ़ेंगे spontaneous के अंदर में 2 पार्ट आता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उस टॉपिक का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे अभी इस टॉपिक में। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर में जो हमें पार्ट 2 लिखा हुआ है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइड के अंदर में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड का टॉपिक ही अभी पढ़ाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पढ़ाऊंगा, पार्ट 4 उधर लिखा हुआ है, इस तरीका से पढ़ाएंगे। अब पार्ट 2 में जो यूप्लॉइडी होता है वो यूप्लॉइड को हमें क्या करेंगे, अभी हमें यूप्लॉइड के टॉपिक पढ़ेंगे। जब हम यूप्लॉइड टॉपिक पढ़ेंगे तो इस तरीका से हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी यूप्लॉइड के टॉपिक के पास हम जाएंगे। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का यूप्लॉइड के टॉपिक के पास अब हम जाएंगे। पार्ट 2 आ गया मेरा यूप्लॉइड। पार्ट 2 में यूप्लॉइड। अच्छा बच्चा, जो पार्ट 2 में यूप्लॉइड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम पढ़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अंदर में होता क्या है म्यूटेशन, मैंने बता दिया कि द म्यूटेशन अकर इन आवर बॉडी, द म्यूटेशन अकर इन आवर सेल, इन आवर क्रोमोसोम, in a automatic natural process. The process is known as a spontaneous generation. And spontaneous generation is 2 types: chromosomal mutation and gene mutation. लिखा होगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। जीन तो बाद में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है वो असल मीनिंग क्या है ना, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। मैंने स्ट्रक्चर को लेके जीन के अंदर में डाल दिया, तो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर को अगर कहीं किसी के बॉडी के अंदर में क्रोमोसोम नंबर में चेंज होता है तो उससे बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एंड ये नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अंडर में आता है। सवाल यही है कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो कैसा होता है। हमारे बॉडी में आप लोगों को पता होगा कि एक डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, यानी 23 पेयर। उनमें से अगर या तो एक क्रोमोसोम का कमी हो या एक क्रोमोसोम का ज्यादा हो, या 2 क्रोमोसोम का कमी हो या 2 क्रोमोसोम का ज्यादा हो, ऐसा भी होता है। लेकिन हम अभी जो पढ़ेंगे यूप्लॉइडी, तो यूप्लॉइडी टॉपिक में 1-2 क्रोमोसोम का कम ज्यादा नहीं है, इसमें से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का ज्यादा या कम होता है। यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम, हम लोगों के पास 2 सेट क्रोमोसोम होता है हर सेल में। एवरी सेल में 2 सेट क्रोमोसोम, एक सेट फादर का, एक सेट मदर का। गैमेट में हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम होता है। 2 गैमेट मिलके जब डिप्लॉइड होता है तो फादर का 1 सेट, मदर का 1 सेट क्रोमोसोम हमारे हर डिप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होता है। तो यूप्लॉइडी के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी हमारे पास तो सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है एग्जैक्टली,
लेकिन जब हमें फ्लो चार्ट देखे थे यूप्लॉइडी प्लांट में होता है, एनिमल में मुमकिन नहीं है। एनिमल में अगर यूप्लॉइड होगा तो एनिमल का स्पीसीज बदल जाएगा, स्पीसीज बदल जाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग में एन्यूप्लॉइड होता है, जो नीट का सिलेबस है, मेजर सिलेबस नीट का एन्यूप्लॉइड, वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आज। तो अब जो सवाल है यूप्लॉइडी, उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, वो प्लांट में ज्यादातर ही होता है, यानी जनरली ही होता है। एनिमल में इट इज वन काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, नथिंग होगा। अगर ऐसा होगा तो स्पीसीज बदल जाएगा, फायदा नहीं होगा। तो प्लांट में ही होता है यूप्लॉइडी। इसमें एक सेट, दो सेट, मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट का स्पीसीज भी बदलता है। लेकिन प्लांट स्पीसीज बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, क्योंकि इसमें से प्रोडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करने के लिए प्लांट के क्रोमोसोम नंबर को चेंज करते हैं, यानी उनके जो सेट ऑफ क्रोमोसोम, उनके प्लॉइडी लेवल को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का नया स्पीसीज बनाते हैं, जिसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, वो हम लोगों को फायदा होता है। तो सवाल यही है कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में दो पार्ट आता है, एक आता है यूप्लॉइडी, एक आता है एन्यूप्लॉइडी। कहाँ है बात है, एक होता है यूप्लॉइडी, देख लो यूप्लॉइडी, दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। जो यूप्लॉइडी होता है उसमें से बता दिया मैंने, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन सेट, एक सेट, दो सेट, मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाता है यूप्लॉइड में। एन्यूप्लॉइड में सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम चेंज होता है, वो ह्यूमन बीइंग में होता है, लेकिन स्पीसीज बदलता नहीं है, सिर्फ डिजीज होता है, वो पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइड में। अब की बार हम पढ़ेंगे यूप्लॉइड। यूप्लॉइड को हमें तीन भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड जो नॉर्मल बॉडी होता है, एक होता है पॉलीप्लॉइड। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, ये हैप्लॉइड लिखा गया है। सबसे पहले हम अगर हम पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड, हम इसमें पढ़ेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटे, कि द ऑर्गेनिज्म, द प्लांट व्हिच बियर ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट। इमेजिन करो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड प्लांट। इट हैज ए सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, लिखा हुआ है इट हैज ए सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लोगे, एक एग्जाम्पल प्लांट का नाम बोलो, जो बोलोगे उसको मैं बताऊंगा। जो प्लांट का नाम बोलोगे, कौन सा बोलोगे, पहला प्लांट का नाम बोलो। अगर तुमने पहला प्लांट का नाम व्हीट बोलते हो, व्हीट इसमें लिखा हुआ है व्हीट, व्हीट बोलोगे तो मैं यहीं पर बताऊंगा। इधर देखो, व्हीट प्लांट के पास से कितना होता है, व्हीट प्लांट के पास है, व्हीट प्लांट के पास है n इक्वल टू 7। एक्चुअली व्हीट प्लांट में 2n इक्वल टू 14 क्रोमोसोम होता है, 14 क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल में। लेकिन ये व्हीट प्लांट को हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं, यानी वो ऐसा प्लांट है जिसमें वन सेट क्रोमोसोम हो। तो अगर डिप्लॉयड में 14 क्रोमोसोम होता है तो उसके हैप्लॉइड में 7 क्रोमोसोम होंगे। जरा याद रखना, अगर प्लांट हैप्लॉइड है, ये जब गैमेट बनाएगा माइटोसिस के द्वारा गैमेट बनाएगा, उसके अंदर में मेयोसिस नहीं होगा, क्योंकि वो हैप्लॉइड प्लांट है। और दूसरा बड़ी बात है, आगे जब मैं जाऊंगा हमें ऑटो पॉलीप्लॉइड पढ़ेंगे। मैं अभी पढ़ा है ना, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड पढ़ेंगे। तो जो ऑटो पॉलीप्लॉइड में पढ़ेंगे वो भी बहुत सारे क्रोमोसोम होगा उसके पास से, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, फिर भी उसके अंदर में नहीं होगा मेयोसिस जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सेम पेरेंट से अगर क्रोमोसोम आता है एंड वो क्रोमोसोम को हमें आर्टिफिशियली डबलिंग, ट्रिपलिंग कर देंगे, क्वाड्रपल कर देंगे, तो उसके अंदर में मेयोसिस नहीं होगा, क्योंकि ये पेरेंट सेम है। देखो हमारा बॉडी डिप्लॉयड है, अदर प्लांट बॉडी डिप्लॉयड अगर होता है, जो भी प्लांट डिप्लॉयड होगा उसमें मेयोसिस होगा, क्योंकि वो जो डिप्लॉयड सेल्स से बनता है वो दो पेरेंट से मिलावट होकर बनता है, एंड जब गैमेटोजेनेसिस होता है फिर वो दो प्लांट उसके अंदर में मेयोसिस होता है, फिर वो दोनों सेट क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं गैमेट के अंदर में। ये रूल है। अब व्हीट में 7 का मतलब ये कि हैप्लॉइड प्लांट है। इनका डिप्लॉयड प्लांट में 14 क्रोमोसोम है, वो 2n है। किन का मतलब सो कॉल्ड हैप्लॉइड प्लांट और मोनोप्लॉइड।
तो पी प्लांट में भी 7 क्रोमोसोम है, मतलब पी का 7 क्रोमोसोम नहीं है बेटा, पी का 14 क्रोमोसोम है। हप्लॉइड पी प्लांट में 7 क्रोमोसोम है। हप्लॉइड प्लांट अलग है, वो नॉर्मल पी प्लांट जैसा दिखेगा नहीं, उसमें छोटे छोटे लीफ होंगे, छोटे छोटे मटर होगा, फ्लावर छोटे छोटे होंगे। हप्लॉइड प्लांट मतलब जब क्रोमोसोम कम हो जाएंगे, क्रोमोसोम कम होने के वजह से उनके अंदर में लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड्स, ये सारे चीज छोटे छोटे होंगे। तो एक सवाल बच्चों के अंदर में आता होगा कि अगर छोटे छोटे सब होना है तो करना क्यों है? अगर छोटा छोटा प्लांट बनता है, छोटा फ्लावर, छोटा सीड, कभी अगर तुमको चीनी जैसा छोटे छोटे दाना जैसा मटर देंगे तो खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो कहने का मतलब फिर करते क्यों है? ये एक रिसर्च है, ये एक स्टडी है, सिर्फ एक नया वेराइटी पाने के लिए, मैं शायद आगे कहूंगा। एंड इजीली उसके अंदर में जो म्यूटेशन होता है उसको स्टडी कर पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। हप्लॉइड प्लांट को हमको बनाना पड़ता है। सवाल है ये जो हप्लॉइड प्लांट है, अभी बोला पी प्लांट में 7 है, ये हमने बनाया। कैसे बनाया बताता हूँ। बार्ली में 7, मेज में 10। मेज में एक्चुअली 20 क्रोमोसोम है, उनका हप्लॉइड वाला होता है 1 सेट होता है 10, तो हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो ये हप्लॉइड प्लांट जब हम बनाएंगे तो पहले हप्लॉइड प्लांट तो बनाएंगे। अब मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि अब बोलो कौन सा प्लांट का बताएं, तो ये तो जो लिखा हुआ है मैंने वही बता दिया। अब अगर हमें कोई नया बताना चाहेंगे तो नया को हमें किस तरीका से बताएंगे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो नया को हमें किस तरीका से बताएंगे अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए तुम्हारे पास है राइस प्लांट है। राइस प्लांट मैंने इसमें लिखता हूँ राइस प्लांट। राइस प्लांट के एक्चुअली 2n कितना होता है? राइस प्लांट के 2n इक्वल टू 24। तो फिर इसमें से n इक्वल टू 12, यानी 12 वाला प्लांट भी हम बना सकते हैं हप्लॉइड प्लांट राइस में। तो व्हीट में तो था अलग से। अगर हमने राइस प्लांट के अलावा अगर हमने सपोज मान लिया कि बीन के अंदर में भी हमने ये देखेंगे कि 2n इक्वल टू 12 क्रोमोसोम या 2n इक्वल टू 24 क्रोमोसोम होंगे। तो 2n 24 होगा तो इसके अंदर में n इक्वल टू कितने हो जाएंगे? इसमें भी 12 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अगर हमने मैंगो प्लांट की बात करते हैं, सपोज मैंगो प्लांट की बात करते हैं बेटा, मैंगो प्लांट की अगर बात करेंगे, मैंगो में 2n इक्वल टू 40 यानी n इक्वल टू 20 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अगर हमने कोकोनट की बात करेंगे तो उसमें 2n इक्वल टू 32, तो n इक्वल टू हमारे पास से 16 हो जाएगा। तो जो हप्लॉइड प्लांट है अगर हमें डेली लाइफ की देखेंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो ये सब है हप्लॉइड प्लांट है। और अगर हम देखेंगे कि जो पेपर में भी हमें हप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। पेपर में भी हप्लॉइड प्लांट की हमें बना देते हैं। इसमें 2n इक्वल टू 22 और n इक्वल टू 11 करके होता है। और पेपर में 24 वाला 12 वाला भी प्लांट है, थोड़ा वेराइटीज अलग है। अब जो सवाल होता है इसके अंदर में हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे हप्लॉइड प्लांट बनाया जाता है। बेटा हप्लॉइड प्लांट बनाया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस है, 2 इम्पोर्टेंस में बताऊंगा, बता दिया इस बीच में। अब हप्लॉइड प्लांट कहाँ से बनाते हैं? आपने प्लांट देखा होगा, जब प्लांट आपने देखे हो तो उसके अंदर में हमें पोलन कल्चर करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, इधर लिखा होगा कहीं हप्लॉइड प्लांट फॉर्म्ड बाय द, यहाँ पर देखो सबसे पहले बेटा हप्लॉइड प्लांट साइंटिस्ट का नाम है बर्जिन एंड हिच। बर्जिन एंड हिच इन 1967 में हप्लॉइड प्लांट की डेवलपमेंट किया था फ्रॉम द टोबैको प्लांट, दैट इज निकोटिना टोबैको प्लांट। निकोटिना टोबैको प्लांट के अंदर में पहली बार हप्लॉइड प्लांट की डेवलपमेंट किया गया था इन 2 साइंटिस्ट के द्वारा, बर्जिन एंड हिच के द्वारा। ठीक है, कहाँ से करा था ना? प्लांट के जो एंड्रोशियम होता है, प्लांट के एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम के अंदर में स्टामेन होता है,
स्टामेन को काटने से उसके अंदर में स्टामेन के सबसे ऊपर पार्ट में आंथर होता है। अब आंथर के अंदर में पोलन होता है। उस पोलन को कल्चर करके, पोलन होता है हैप्लॉइड, पोलन को कल्चर करके टिश्यू कल्चर मेथड में नया प्लांट की डेवलपमेंट किया जाता है। ये तरीका होता है हैप्लॉइड प्लांट बनाने का, जिसका नाम है एंड्रोजेनेसिस एंड इट ऑकर बाय पोलन कल्चर। पोलन ग्रेन आपने सुना होगा, उसको कल्चर करके हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। 2019 एम्स में ये क्वेश्चन आया था। अब नया टॉपिक की जैसे होता है हैप्लॉइड प्लांट एंड्रोजेनेसिस में होता है, इस हिसाब से मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो होता है, हमें हैप्लॉइड प्लांट को देखेंगे कि हैप्लॉइड प्लांट के अंदर में इनका इंपोर्टेंस दो होता है बेटा। हैप्लॉइड प्लांट का दो इंपोर्टेंस होता है। पहला इंपोर्टेंस क्या है ना, हैप्लॉइड प्लांट में क्रोमोसोम नंबर कम होता है, एक सेट होता है। एक सेट होने के वजह से हमें, इसमें लिखा हुआ है, एक सेट होने की वजह से हैप्लॉइड प्लांट के अंदर में तो उसके कहीं पर भी छोटा सा म्यूटेशन होगा, उसको इजीली स्टडी कर पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हैप्लॉइड कल्चर करके जो नया प्लांट आता है उससे हमें अपने चॉइस के हिसाब से, अपने फायदा के हिसाब से या लोगों के फायदा के हिसाब से नया वेराइटीज ऑफ प्लांट बना सकते हैं। यही दो पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीका से हमने बता दिया कि हैप्लॉइड का इंपॉर्टेंस क्या हुआ है। अदरवाइज कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अब होता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब नॉर्मल प्लांट है। अब कोई डिप्लॉयड प्लांट ले लो, मान लो मैंगो, 2n=40। पी प्लांट है, मटर प्लांट है, 2n=14, 14 क्रोमोसोम है। अगर मैं डिप्लॉयड की बात करूंगा ह्यूमन बीइंग, 2n=46। तो इन दिस वे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर प्रेजेंट। जो डिप्लॉयड है वो नॉर्मल है, उनके अंदर में नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस होगा एंड उसके अंदर में मेयोसिस होके गैमेटोजेनेसिस होगा एंड गैमेट बनेंगे, फिर गैमेट से नया प्लांट बनेगा। यानी मेंडल सेकंड लॉ इज परफेक्टली एप्लीकेबल फॉर द डिप्लॉयड plant and animal, those who reproduces sexual. Mendel second law of segregation of character or law of purity of gamete. Okay, अब नाउ हम देखेंगे डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यही है, कुछ नहीं है, एक्चुअल टॉपिक का हिस्सा नहीं था डिप्लॉयड। अब हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीप्लॉयड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीप्लॉयड? बेटा लिखा हुआ है पॉली मीन्स मेनी, प्लॉयड मीन्स सेट ऑफ अ क्रोमोसोम। The plant which have many sets of a chromosome by the method of naturally or by artificially by the help of plant hybridization, this plant are called polyploid plants. Polyploid plants and the phenomena is called polyploid. Polyploid. तो ये जो पॉलीप्लॉइड होता है प्लांट which have many set of a chromosome, ये पॉलीप्लॉइड प्लांट को नेचुरली तो वेरी रेयरली होता है, लेकिन आर्टिफिशियली साइंटिस्ट लोगों ने पॉलीप्लॉइड प्लांट को कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन एक अल्कालॉइड केमिकल है, कॉल्चिसिन दे के क्रोमोसोम नंबर को डबलिंग करवा के पॉलीप्लॉइड प्लांट को डेवलप करते हैं साइंटिस्ट लोगों ने। कॉल्चिसिन एक केमिकल है, वो बनता है एक प्लांट जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनाली। देखोगे प्लांट को, कॉल्चिकम ऑटोमनाली। कल्चिकम ऑटोमनाली प्लांट को देख लो थोड़ा, ये सारे छोटे छोटे ऑर्नामेंटल प्लांट है, यही है कल्चिकम ऑटोमनाली। कितने सारे प्लांट देख लो, ये उसकी फॉर्मूला है। जो कल्चिकम ऑटोमनाली प्लांट है, इन्हीं से, इनके सीड से देखो, सीड कहीं दिख जाएगा आपको, कहीं ना कहीं सीड से दिख जाएगा। इनके सीड से, इनके सीड के अंदर में कल्चिकम ऑटोमनाली प्लांट ये है। देखो इसको मिला होगा कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा गार्डन फार्डन में कल्चिकम, देखो ये देखा होगा, ये सब देखा होगा। ये जो प्लांट है, इनके सीड से बनाते हैं एक केमिकल जिसका नाम है कॉल्चिसिन। अब ये कॉल्चिसिन जो केमिकल है वो अल्कालॉइड है। इसको प्लांट में ट्रीट करने से प्लांट के क्रोमोसोम नंबर से डबल होगा तो क्वाड्रपल हो जाएगा, एक सेट होगा तो 2 सेट हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम नंबर को डबलिंग करवाने के लिए कॉल्चिसिन अप्लाई करते हैं। ये कल्चिकम ऑटोमनाली प्लांट है। कितना कल्चिसिन देते हैं ना, कल्चिसिन जो हमने थोड़ा सा देते हैं, 0.01 से लेकर 0.5% कंसेंट्रेशन में कल्चिसिन अप्लाई करने से
क्रोमोसोम नंबर का डबलिंग हो जाता है। इस तरीका से हमने पॉलीप्लॉइड प्लांट को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब इधर लिखा हुआ है, सब जिसको नोट करना है लिख सकते हो। पॉलीप्लॉइड लीड टू द एनलार्जमेंट। पॉलीप्लॉइड करता क्या है बेटा, ना पॉलीप्लॉइड क्या करता है ना, उसके वजह से पॉलीप्लॉइड मतलब मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गया। अगर मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है, उसके वजह से प्लांट का जो लीफ होगा वो काफी चौड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े हो जाएंगे। अगर लीफ से कुछ काम होता है, जैसे हमें टी चाहिए, लीफ बड़ा होगा तो फायदा ही होगा। यानी पॉलीप्लॉइड में लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड प्लांट बॉडी बिकम्स एनलार्ज्ड, मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस पर्पस में फायदा होगा कंट्री को। पहली बात, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट आर एनलार्ज्ड। लेकिन इसके द्वारा इट ऑल्सो कॉजेस ए स्लो ग्रोथ रेट, डिलेड फ्लावरिंग एंड स्टेरिलिटी एंड पोर सीड सेटिंग। थोड़ी सी दिक्कत होता है कि डिले फ्लावरिंग, बेटा फ्लावरिंग भले ही डिले होगा, लेकिन जब होगा तब इतना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा फ्लावर। इसमें कॉलीफ्लावर में डालने से, कॉलीफ्लावर को अगर हमें पॉलीप्लॉइड कर देंगे तो जो इतने 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 बड़े होता है कॉलीफ्लावर, जो आपका गोभी होता है, फूल गोभी, तो अगर वो उसमें अप्लाई करेंगे तो इतने बड़े बड़े होगा, तो वो फायदा होगा। जो 50 रुपए में बेचता है तो उसको 200 रुपया कर देंगे, तो कुल मिला के कंट्री की इकोनॉमी में फायदा आएगा। तो ये इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड का प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। लेकिन इसके अंदर में स्टेरिलिटी, यानी वो पॉलीप्लॉइड हो जाएगा तो स्टेरिलिटी में असर पड़ेगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। एंड पुअर सीड सेटिंग, सीड सही से सेटिंग में बैठेगा नहीं, यानी सीड फॉर्मेशन में नहीं बनेगा, यानी इमैच्योर सीड्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। इस तरीका से कॉमन हो गया पॉलीप्लॉइड। बेटा पॉलीप्लॉइड 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 है, हम लोग पढ़े थे, अभी मैं तुमको 2 प्रकार पढ़ाऊंगा, ऑटो पॉलीप्लॉइड, आलो पॉलीप्लॉइड। देख लो कहाँ है ऑटो पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में ऑटो पॉलीप्लॉइड 2 प्रकार के पॉलीप्लॉइड होते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइड एंड आलो पॉलीप्लॉइड। बेटा ऑटो मीन्स सेल्फ, प्लॉइड मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेल्फ इंक्रीजेस ऑफ number of set of chromosome is known as auto polyploid. Self increases by applying calcium, self increases। नेचुरल ऑटो पॉलीप्लॉइड में कौन कौन आता है, एप्पल में आता है, एप्पल में नेचुरल ऑटो पॉलीप्लॉइड है। बनाना, एप्पल, बनाना, घास होता है ना, दूब घास, इसका साइंटिफिक नेम होता है सिनोडन डैक्टिलन, सिनोडन डैक्टिलन साइंटिफिक नेम। इनके साइंटिफिक नेम जो होता है, ये दूब घास का साइंटिफिक नेम जो होता है सिनोडन डैक्टिलन, सिनोडन डैक्टिलन, सिनोडन डैक्टिलन, ये जीनस स्पेसीज। तो ठीक उस तरीका से जो सिनोडन डैक्टिलन होता है, दूब घास, ग्रेप्स अंगूर होता है, टोमेटो होता है, वाटरमेलन होता है, वेनेथेरा प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर हमारे हॉलैंड का बोटानिस्ट ह्यूगो डी ब्राइस ने एक्सपेरिमेंट करके म्यूटेशन का शुरुआत करा था, तो वो ओनेथेरा प्लांट में भी ऑटो पॉलीप्लॉइड होता है, मेज में होता है, मैरीगोल्ड में होता है, व्हीट, ओट्स, शुगर केन, पोटैटो, तो दुनिया भर का प्लांट के अंदर में ऑटो पॉलीप्लॉइड होता है। ये ऑटो पॉलीप्लॉइड के वजह से क्या होता है बेटे ना, ये ऑटो पॉलीप्लॉइड के वजह से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, ऑटो पॉलीप्लॉइड की वजह से एनलार्जमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, टोमेटो, बड़े बड़े टोमेटो होगा। एंड मैंगो में कर देंगे, मैंगो में भी बड़े बड़े मैंगो बनेंगे, एक एक मैंगो 1-2 किलो का हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब पॉलीप्लॉइड फायदे की बात है। ऑटो पॉलीप्लॉइड तो सेल्फ इंक्रीजेस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। इसमें से अन ऑटो पॉलीप्लॉइड सेल के अंदर में पहले बोला था, क्योंकि एक ही पेरेंट का क्रोमोसोम बार बार डबल क्वाड्रपल होके ज्यादा होता है, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब भी मेयोसिस होगा, जब गैमेट बनेगा, कभी भी गैमेट के अंदर में मेयोसिस होके नहीं बनेगा, क्योंकि इस सेम पेरेंट का क्रोमोसोम डबल क्वाड्रपल होके बना हुआ है। अगर डिफरेंट पेरेंट होता है तब होता है मेयोसिस, तो इसके अंदर में मेयोसिस नहीं होता है। एंड मेनी स्पेसीज ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइड कैन इंक्रीज जनरल विगोर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, उसको जीजाटाइजिंग बोलते हैं।
प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो प्रोडक्टिविटी मामले में ठीक है, लेकिन गैमेट मेयोसिस से बनेगा नहीं, तो ना बने। हमको चाहिए प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो इसको करने से फायदा है, नुकसान नहीं है। एंड ऑटो पॉलीप्लॉइड मतलब बेटा ये नेचुरली होता है, नेचर में होता है। अगर टी प्लांट में भी होता है, टी प्लांट है जिसमें लीफ का साइज बड़ा होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इन्फ्लोरेसेंस बड़ा होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। कॉफी में भी होता है, तो कॉफी में भी सीड से बनता है तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो फायदा है, मेयोसिस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अब हम पढ़ेंगे आल्लो पॉलीप्लॉइड। बेटा क्या पढ़ेंगे बेटा? आल्लो पॉलीप्लॉइड। आल्लो पॉलीप्लॉइड को मैंने इसके अंदर में रखा नहीं, मैं खुद लिखूंगा। आल्लो पॉलीप्लॉइड होता क्या है, मैं एक पेज लेता हूं, इस पेज के अंदर में मैं आल्लो पॉलीप्लॉइड बताऊंगा। बेटा ये होता है आल्लो पॉलीप्लॉइड। आल्लो पॉलीप्लॉइड, आल्लो पॉलीप्लॉइड। बेटा ये जो आल्लो पॉलीप्लॉइड होता है, दिस प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। लिखेंगे पॉलीप्लॉइड प्लांट इज फॉर्म्ड बिटवीन पॉलीप्लॉइड plant is formed, polyploid plant is formed by hybridization between two different species। टू डिफरेंट स्पेसीज के अंदर में हाइब्रिडाइजेशन होके बनाते हैं आल्लो पॉलीप्लॉइड प्लांट को। फिर क्या होता है आल्लो पॉलीप्लॉइड प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है ना, इसको जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्पेसीज में, तो इसमें से हमारे ह्यूगो डी ब्राइस के मुताबिक म्यूटेशन इज ए सिंगल एंड लार्ज वन स्टेप म्यूटेशन। उनका थोड़ा गलत हुआ, ये बात तो रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के लिए ये परफेक्ट बैठता है। मतलब एक ही बार में, एक ही एरिया, एक ही लोकेशन के अंदर में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बन पाएंगे, रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो आल्लो पॉलीप्लॉइड दो डिफरेंट स्पेसीज के हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ समझेंगे। जिसको समझना है, मैं जो लिखूंगा तो ज्यादा समझ आएगा, पहले से लिखने से अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब जब हमें इसको देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन दो डिफरेंट स्पेसीज में आता है, क्रोमोसोम मिलता है, वो कैसे मिलता है उसको थोड़ा हमने चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे पॉलीप्लॉइड के अंदर में, तो देखते हैं इसके अंदर में। सपोज हमें पॉलीप्लॉइड का प्लांट में मैं यहाँ पर देता हूँ स्पीसीज, SPS को मैंने स्पेसीज बोलता हूँ, स्पेसीज वन, ये क्रॉसिंग होता है स्पेसीज 2 के साथ। जब ये क्रॉसिंग होगा स्पेसीज 2 के साथ, सपोज स्पेसीज 1 जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। इनके पास क्या होता है ना, AA क्रोमोसोम होता है, यानी 2NA इक्वल टू AA। इसमें भी ये भी डिप्लॉयड प्लांट है, इसका 2N होता है BB। तो नेचुरल बात है, जब 2N है, इनका गैमेटोजेनेसिस होने से ये इसका गैमेट है, यानी G होता है इसका A। इसका गैमेट क्या हो जाएगा ना, इसका जो गैमेट होगा वो हो जाएगा B। जब इन दोनों प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, अब A बनेंगे AB, ये बनेंगे AB, इसको बोलेंगे F1। अब सवाल है, क्या ये F1 के फ्लावर देगा, क्या ये F1 फ्रूट देगा, क्या ये नेचुरल प्लांट बन के अपना पूरे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करेगा? नो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ना, इसके पास A है, तो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए डबल A चाहिए, यानी जब तक होमोलोगस नहीं होगा तब तो कैरेक्टर नहीं आएगा। इसलिए इस F1 को हम बोलते हैं कि ये प्लांट जो है ये स्टेराइल है। ये F1 जो प्लांट है, ये प्लांट स्टेराइल है, तो F1 को बोलते हैं कि ये स्टेराइल प्लांट है। ठीक है बेटा, ये स्टेराइल प्लांट है। अभी रोल आएगा कॉल्चिसिन का। अब इसको हमें क्या करेंगे ना, कॉल्चिसिन अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? कॉल्चिसिन कहाँ से बनता है? कॉल्चिकम ऑटोमनली प्लांट से बनता है, तो उनके सीड से बनाते हैं। इसका काम क्या है ना, ये कर देगा
डबल ए को डबल कर देगा, बी को डबल कर देगा। अब ये हो जाएगा 4n प्लांट हो जाएगा, यानी टेट्राप्लॉइड प्लांट हो गया। देख लो कैसे हो गया, इसका नाम बोलेंगे, इसको F2 बोलेंगे, ये टेट्राप्लॉइड प्लांट हो गया, टेट्राप्लॉइड प्लांट हो गया। जब टेट्राप्लॉइड प्लांट हो गया तो ये वाला प्लांट जो होगा ये फंक्शनल होगा। फंक्शनल ऐसे होगा, फंक्शनल होगा यानी ये दोनों स्पेसिस का कैरेक्टर को ये बियर करेगा। क्या करेगा? इन दोनों स्पेसिस का कैरेक्टर को, इसका और इसका, दोनों स्पेसिस का कैरेक्टर ये बियर करेगा। मतलब दिस प्लांट expresses both the characters of parent, पेरेंट के, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर को ये प्लांट बियर करेगा तो बेहतर होगा, क्योंकि इनका कैरेक्टर भी आएगा, इनका कैरेक्टर भी आएगा, तो बेस्ट है। तो ये एक तरीका होता है हमारे किसका, पॉलीप्लॉइड प्लांट को बताने का। ये एक बेसिक मैकेनिज्म होता है पॉलीप्लॉइड का। अब मैं 4 एग्जांपल दूंगा, ठीक है? जो 4 एग्जांपल देंगे, कोशिश करेंगे इंटरनेट से थोड़ा उस फोटो भी देख लेंगे। अब सवाल ये होता है कि मैंने जो दूसरा एग्जांपल दूंगा, अब दूसरे एग्जांपल के लिए मैंने एक पेज ले लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल कौन सा देंगे? सबसे पहले तो मैकेनिज्म बताया, अब ये एग्जांपल नंबर 1। पहला एग्जांपल देंगे राफानस सटाइवस, मूली। मैं देता हूँ राफानस, छोटे में लिखूंगा ये सटाइवस, राफानस सटाइवस। बच्चा ये जो राफानस सटाइवस होता है, ऊपर वाला जिनस, इसका नाम स्पेसिस, इसको बोलते हैं मूली, जो गाजर मूली। तो इसमें से क्रॉसिंग करेंगे ब्रासिका ओलेरासी, ब्रासिका ओलेरासी जीनस स्पेसिस है, इसलिए नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं। इन दोनों के क्रोमोसोम नंबर 18 होता है, 18 होता है, डिप्लॉयड होता है। तो इसमें से मैं लिखूंगा डिप्लॉयड सेल में 18 क्रोमोसोम है, इसमें भी डिप्लॉयड 2n = 18 क्रोमोसोम है। साइंटिस्ट ने जब इन दोनों को क्रॉसिंग करवा दिया, जब इसका डिप्लॉयड 18 होता है तो पक्का मेयोसिस के द्वारा इनका जो गैमेट बनेगा, इनके गैमेट पक्का होगा 9, यानी 9 क्या होता है? n होता है। इनका जो n होगा = 9 होगा, इसको क्या बोलेंगे? इनको गैमेट बोलेंगे। G फॉर गैमेट मैंने बोल रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जब इनको हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जब इस 2 प्लांट को क्रॉसिंग करवाएंगे, इनके गैमेट ही क्रॉस होता है, यानी n + na, दिस इज इक्वल टू 2na, ये 2n = कितना हो जाएंगे? 9 9 18 क्रोमोसोम हो जाएगा, 18 होगा। एंड यही होता है हमारा F1, लेकिन इसको हम बोलेंगे ये स्टेराइल प्लांट में, स्टेराइल प्लांट। बोलो स्टेराइल क्यों है ना? ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड, भले टोटल डिप्लॉइड हो, लेकिन हैप्लॉइड कैरेक्टर कभी एक्सप्रेस नहीं करता। इसलिए इसके अंदर में कॉल्चिसिन देके इस प्लांट को डबलिंग करवाते हैं। स्टेराइल है, ये कोई कैरेक्टर देगा नहीं। जब कॉल्चिसिन देके इसको डबलिंग करेंगे, कॉल्चिसिन देके जब डबलिंग करेंगे, डबलिंग करने से ये आ जाएगा 2n + 2n, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा 4n, ये हो जाएगा F2। ये इसको बोलेंगे टेट्राप्लॉइड प्लांट। प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर फेल हो गए हैं। मतलब क्या है, ये इसका नाम दे दिया गया राफानस ब्रासिका, इसका नाम दिया गया राफानो ब्रासिका, इनका नाम दिया गया राफानो ब्रासिका। बट मुश्किल की बात ये है, ये जो राफानो ब्रासिका टेट्राप्लॉइड प्लांट है, ये फंक्शन तो हुआ, लेकिन ये सब्जी वगैरह में यूज हो नहीं पाया।
एक्चुअली इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सब्जी में यूज नहीं होता है, क्योंकि एक अजीब सा बात हुआ कि इनका जो गोभी था वो चला गया नीचे, इनका जो मूली था वो चला गया ऊपर। कैसे दिखेगा? मूली से तो हमें जमीन से निकालते उखाड़ते हैं, गोभी तो ऊपर खाते हैं। अब क्या हो गया, गोभी वाला पार्ट नीचे गया, मूली वाला पार्ट ऊपर आ गया, तो वो अनसुइटेबल फॉर द कल्टिवेट किया नहीं गया, तो इसलिए यूज नहीं होता है। पहला एग्जाम्पल मेरा हो गया। अब हमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मैं इसको आगे थोड़ा करता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जब लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा एग्जाम्पल 2 में क्या है ना, एग्जाम्पल 2 में मैं लूंगा व्हीट का प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है ट्रिटिकम। अच्छे से पेन पकड़ के लिखो, ट्रिटिकम टर्जिडम, ट्रिटिकम टर्जिडम। बेटा ट्रिटिकम टर्जिडम प्लांट ये है, ये ट्रिटिकम टर्जिडम। इनसे ले लेंगे हमें सिकेल सीरियल। क्या लेंगे? सिकेल सीरियल, सिकेल सीरियल, सिकेल सीरियल प्लांट लेंगे। ये ट्रिटिकम टर्जिडम एक टेट्राप्लॉइड प्लांट है। इसके पास 4n = 28 क्रोमोसोम है। याद रखना, जितने भी एग्जाम्पल मैं अभी आगे दूंगा और 2-3 दूंगा, सब में बेसिक सेट क्रोमोसोम 7। अगर टेट्राप्लॉइड है 7 4 जा 28, याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक सेट 7 है, अगर टेट्राप्लॉइड है तो 28 है। अगर ये डिप्लॉइड प्लांट है, सिकेल सीरियल राई प्लांट है, तो इसको हमें 2n = 14 करेंगे, क्योंकि बेसिक सेट है n = 7। अब देखो ये टेट्राप्लॉइड, इनके गैमेट जो होगा, इनका गैमेट होगा डिप्लॉइड = 28 का आधा हो जाएगा 14। इसका गैमेट क्या हो जाएगा ना, n = 7 होगा। जब प्लांट क्रॉसिंग हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 2n + n, 2n + n = क्या होता है, 3n हो जाएगा। 3n = 21 क्रोमोसोम इसमें होंगे। लेकिन ये जो 21 क्रोमोसोम होगा, इसको बोलेंगे F1, तो ये हो जाएगा स्टेराइल, ये हो जाएगा स्टेराइल। अब ये स्टेराइल इसलिए है कि ये कैरेक्टर, ये जो प्लांट 4n में एक्सप्रेस करता है, तो 2n इसका एक्सप्रेशन कैरेक्टर नहीं है। ये 2n में एक्सप्रेस करता है, n इसका एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर नहीं है। तो अब जब इसका हमें कॉल्चिसिन देंगे, इसको जब हमें कॉल्चिसिन देंगे, तो कॉल्चिसिन, इनको जब हमें कॉल्चिसिन देंगे, तो कॉल्चिसिन से हम लोग क्या करेंगे, कॉल्चिसिन जब देंगे ये डबलिंग हो जाएगा, यानी 2n को हो जाएगा 4n, यानी 2n हो जाएगा 4n प्लस n हो जाएगा 2n। टोटल ये क्या हो जाएगा, 4 2 6, यानी 6n = 42 क्रोमोसोम हो जाएगा। 42 क्रोमोसोम हो जाएगा, 42 क्रोमोसोम हो जाएंगे 42 के अंदर में। इसके पास से 42 क्रोमोसोम हो जाएंगे। जब 42 क्रोमोसोम हो जाएंगे, हम इसको बोलेंगे, यही हो जाएगा F2 एंड ये हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब कैरेक्टर डेवलप होगा। इसका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, पहले इन्हें पेरेंट नाम ट्रिटिकम टर्जिडम सिकेल सीरियल। तो ट्रिटिकम के हिसाब से नाम लिखा जाएगा, जिस नाम को बोलेंगे ट्रिटिकली। इनका नाम हो जाएगा इनका नाम हो जाएगा ट्रिटिकली। क्या नाम हो जाएगा, ट्रिटिकली। एंड ये ट्रिटिकली एक हाई प्रोड्यूसिंग व्हीट प्लांट या हाई यील्डिंग व्हीट प्लांट है, जो व्हीट प्लांट आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद नया नया जो प्लांट आया था उनमें से ये है ट्रिटिकली। लेकिन ये हेक्साप्लॉइड, बड़ी बात ये है, हेक्साप्लॉइड व्हीट प्लांट है। समझ में आ गया हेक्साप्लॉइड व्हीट प्लांट कैसे आया, ट्रिटिकम टर्जिडम सिकेल सीरियल से आया। ठीक है, अगर हमने एक और लेंगे एग्जाम्पल, तो उस एग्जाम्पल को हमें देखेंगे, बनाएंगे एक नया प्लांट, जिसका नाम हमें करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में कौन है ना, ट्रिटिकम टर्जिडम को, ट्रिटिकम टर्जिडम
ट्रिटिकम टर्जिडम ये प्लांट है, इसको क्रशिंग कर देंगे एजिलॉप्स टस्ची TOUSCHI। तो ट्रिटिकम टर्जिडम एजिलॉप्स टस्ची, इसमें से ट्रिटिकम का कितना क्रोमोसोम नंबर है, ट्रिटिकम का क्रोमोसोम नंबर है 4n। 4n इक्वल टू 28, इसमें 2n इक्वल टू ओनली 14। अब सिंपल बात है, इसका आ जाएगा n इक्वल टू 14, इसका आ जाएगा n इक्वल टू 7। दोनों प्लांट को क्रॉस करने के बाद है इसमें 2n प्लस n इक्वल टू 3n इक्वल टू 21 क्रोमोसोम आएगा। एंड ये F1 होगा, ये स्टेराइल होंगे, हमेशा F1 इसमें स्टेराइल होता है। तो फिर हमें हमारा काम क्या है, हम देंगे कॉल्चिसिन। क्या देंगे, हमें कॉल्चिसिन देंगे। कॉल्चिसिन देंगे तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, 4n प्लस 2n इक्वल टू 6n। इसका नाम हो जाएगा, इनका नाम है कि व्हीट प्लांट ही होगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, ये व्हीट प्लांट का नाम होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये एक बड़ा अच्छा प्लांट बना, ट्रिटिकम एस्टिवम। 6n इक्वल टू व्हाट, 42 क्रोमोसोम इसमें से हो जाएंगे, 42 क्रोमोसोम हो जाएंगे 42। 6n इक्वल टू 42 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। आज के डेट में जो लोग हम लोग खाते हैं सरबती सोनेरा प्लांट, हाई यील्डिंग वैरायटी जब व्हीट, सबसे प्रोड्यूसिंग अच्छा प्रोटीन क्वालिटी भी देता है व्हीट के अंदर में भी, तो वो होता है सरबती सोनेरा जो हम कहते हैं। तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम से बनाया जाता है। कैसे बनते हैं उसको देखेंगे, कैसे बनाते हैं, उसको छोटा करके यही रखते हैं। कैसे बनेगा इसका ट्रिटिकम एस्टिवम से, एग्जाम्पल नंबर 4 कर देते हैं हमने। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर में हम क्या करेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम को ले रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम को जब हम लेंगे, इसका हेक्साप्लॉइड है 6n इक्वल टू 42 क्रोमोसोम, 42 क्रोमोसोम। दूसरा आता है सिकेल सीरियल। ये जो सिकेल सीरियल, ये तो राई होता है, 2n इक्वल टू 14 क्रोमोसोम होता है। अब इनका गैमेट में आएगा 3n इक्वल टू 21 क्रोमोसोम, इनके गैमेट में आएगा n इक्वल टू 7 क्रोमोसोम। अब ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो 3n प्लस n इक्वल टू 4n। ये जो 4n आएगा, ये 4n इक्वल टू 28 क्रोमोसोम, 4n इक्वल टू 28 क्रोमोसोम। एंड यही हो जाएगा F1, ये हो जाएगा स्टेराइल। ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें से F1 काम नहीं करता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट का क्रोमोसोम एक्सप्रेस नहीं करता। अब जब भी हमें इसको कॉल्चिसिन देंगे तो ये हो जाएगा 6n प्लस 2n इक्वल टू 8n प्लांट बन जाएगा। 8 7 56 यानी 56 क्रोमोसोम इसके अंदर में रहेंगे। 56 क्रोमोसोम इसके अंदर में रहेगा। 56 इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाप्लॉइड व्हीट। ऑक्टाप्लॉइड व्हीट बनेगा। बहुत बड़ा कामयाब है साइंटिस्ट के द्वारा ये कॉल्चिसिन जो बना। ये कॉल्चिसिन जो है, हमने इनको डबलिंग करवा के ऑक्टाप्लॉइड व्हीट प्लांट में 56 क्रोमोसोम बना दिया गया, जिसका नाम है ट्रिटिकेली। इसका नाम भी पूरा नाम एक हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल था, ये ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेली है। इसका नाम है ट्रिटिकेली यानी टी मतलब ट्रिटिकम, सिकेल का मतलब केली, हाइब्रिड हुआ ना। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ोगे, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 कैरेक्टर, केमिस्ट्री में इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीडिंग टू द न्यू
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये सिमिलरली है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टू फॉर्म ए हाइब्रिड इंडिविजुअल व्हिच प्रोड्यूसेस ए व्हिच प्रोवाइड व्हिच possesses both the character of a parent, राइट, ट्रिटिकली। अब हम लोग साइंटिस्ट लोगों ने इधर उधर करके कुछ एनिमल भी करे हैं, लेकिन एनिमल जनरली होता नहीं है। उन एनिमल को अगर हम देखेंगे वो कैसा है वो एनिमल ना, हम लोग मेल डंकी, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 5 बताऊं, मेल डंकी, डंकी देखा होगा, मेल डंकी को क्रॉसिंग कराएंगे फीमेल हॉर्स, तो इसमें बनेगा म्यूल। सबने सुना होगा खच्चर के बारे में, म्यूल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 11th में पढ़ा था, तो म्यूल आ जाएगा। अगर इसको बदल देंगे, मेल को बदल देंगे, मेल हॉर्स कर देंगे, मेल हॉर्स, अगर उनको हाइब्रिड कराएंगे फीमेल डोंकी के साथ, मेल हॉर्स फीमेल डोंकी, फीमेल डोंकी के साथ करेंगे, जो बनेगा इंडिविजुअल, इसका नाम होगा हिन्नी। ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट लोगों ने और भी काफी कोशिश करे हैं, ये एग्जाम्पल 6 था। एग्जाम्पल 7 में साइंटिस्ट लोग ने करे हैं, टाइगर को क्रॉसिंग करवा दिया गया लायन के साथ, तो बनाया गया है लीगर। ये भी स्टेराइल है, यानी ये फर्टाइल नहीं हो पाते हैं। तो एनिमल केस में आगे कॉल्सिशन देकर डबलिंग करने का कंसेप्ट नहीं है, तो इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग में, पॉलीप्लॉइड में प्लांट ही जनरली किया जाता है प्रोडक्टिविटी के लिए, एनिमल का कोई रोल नहीं होता। एंड फिर भी कुछ ना कुछ एनिमल किया गया है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन का जो पार्ट 2 मेरा था, यूप्लॉइडी यानी चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको मैंने कंप्लीट करा। ऑल द बेस्ट। इस कंटेंट से जो भी कभी नीट में आएगा तो इसी कंटेंट से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पहले एम्स में इस कंटेंट आया करता था, ठीक है। ऑल द बेस्ट।